हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पे पूरी कैलकुलेशन गणित को देके समझ गए होंगे कि आज अपने किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज अपने बात करेंगे राजस्थान में वनरक्षक वेतनमान को लेकर, यानी कि जो भी युवा आगामी समय में जो फॉरेस्ट गार्ड अर्थात वनरक्षक पद पर भर्ती होंगे उनको कितना वेतन मिलेगा और उनको फॉरेस्ट गार्ड सर्विस में क्या क्या लाभ और क्या क्या फायदे, इसके अलावा इनका जो प्रमोशन है या पदोन्नति है वो कितने समय में होती है और कौन कौन से पद पे ये प्रमोट होके जा सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी पे चर्चा करेंगे। बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस और चैनल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित नवीनतम अपडेट समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले अपनी बात करेंगे राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड जॉब प्रोफाइल, यानी कि इसको कितना वेतन मिलता है, क्या क्या इस जॉब के अंदर लाभ मिलते हैं, ड्यूटी किस प्रकार से होती है और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन कितने समय में और कौन कौन से पद पे हो सकता है। तो वेतनमान में बात करें, वनरक्षक वेतनमान अर्थात सैलरी, तो सबसे पहले अपनी बात करें इसके लिए योग्यता की बात करें तो कोई भी अभ्यर्थी आगामी समय में अगर बात करें, अगर वीडियो देख के वो ये समझना चाहता है कि उसको लगना है तो क्या योग्यता उसके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए योग्यता की बात करें तो कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थियों को इसमें फॉर्म है वो भरवाए जाते हैं। बस उसकी आयु है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज क्लियर होगी। फिर अपनी बात करें इसका ग्रेड पे, क्योंकि हर जॉब का एक ग्रेड पे होता है। इसका जो ग्रेड पे है वो रहेगा 2000 रुपए, 2000 इसका ग्रेड पे रहेगा। और पे मैट्रिक लेवल, जो भी जॉब होती है उसका सबका अलग अलग लेवल होता है। और जो वनरक्षक जो जॉब है उसके अंदर लेवल की बात करें तो ये लेवल 4 की जॉब है। और पे बैंड की बात करें तो उसका पे बैंड होता है 5200 से लेके 20002 से। अब अपनी बात करते हैं, कोई भी अभ्यर्थी जब ज्वाइन करता है एज ए फॉरेस्ट गार्ड वनरक्षक तो सबसे पहले 2 साल तक उसको अस्थायी तौर पे रखा जाता है। ये राजस्थान की हर जॉब का एक टाइम होता है जो 2 साल का, जिसे बोलते हैं प्रोवेशन पीरियड। तो जब आप प्रोवेशन पीरियड यानी कि 2 साल तक, शुरू के 2 साल तक जॉब करते हो तो उसे बोलते हैं प्रोवेशन। और इस सैलरी ड्यूरेशन, इस दौरान क्या आपका रहेगा, सैलरी इस दौरान आपको कितना मिलता है। तो इस दौरान आपका जो फिक्स वेतन है, जब आप शुरू में लगते हो 2 साल तक, जब आप वनरक्षक लग जाते हो और 2 साल तक ज्वाइनिंग करने के बाद में आपका जो फिक्स वेतन है, यानी कि इतना वेतन इस दौरान 2 साल तक रहेगा। कितना? 13,500 रुपए। इसमें देखिए 2 छोटी छोटी कटौतियां, यानी कि ये चीज है वो सरकार द्वारा काटी जाएगी आपकी सैलरी में से। तो इसमें एक तो होता है जीपीएफ 1450 रुपए और आरजीएचएस। एक तो ये जो व्यक्ति जॉब करने के बाद रिटायर होता है तो उसको एक लास्ट में एक काफी बड़ी रकम मिलती है। तो ये कटौतियां वो जमा होती रहती है, आपके ही खाते में जमा होती है, लेकिन ये बाद में काफी टाइम जब आप रिटायर होते हो, जब हटते हो तो उस समय आपको मिलती है। तो जीपीएफ और दूसरा होता है आरजीएस, ये हेल्थ वाला होता है। तो ये दोनों कटौतियां कुल मिला के कितनी होगी? 1450 और 220 रुपए, तो कुल मिला के 1670 रुपए ये आपके 13,500 में से काटे जाते हैं। और इसको काट के और टोटल आपको कितने मिलेंगे? टोटल मिलेंगे 11,830 रुपए। कितने टाइम तक? 2 साल तक, प्रति महीने 2 साल तक 11,830 रुपए आपको वनरक्षक पद के शुरुआती 2 साल, जो प्रोवेशन पीरियड उसको बोला जाता है, उस दौरान आपको 11,830 रुपए आपके हाथ में थमाए जाते हैं। तो ये आपका प्रोवेशन पीरियड के दौरान वेतनमान रहता है। अब कुछ के दिमाग में यही चलेगा कि प्रोवेशन पीरियड क्या होता है। प्रोवेशन मैं वैसे थोड़ा बता चुका हूं, लेकिन फिर बता देता हूं। राजस्थान में कोई भी जॉब अगर आप लगते हो तो वहां पे 2 साल तक आपको पूरा जो भी जिस भी जॉब में लगते हो उसके काम को समझाया जाता है और पूरा मतलब उसके सिस्टम को आप समझ सकते हो 2 साल में। तो उस दौरान आपको अस्थायी तौर पे ही वहां पे रखा जाता है और उसके बाद में आपको परमानेंट किया जाता है। तो उसी जो अवधि होती है उसी अवधि को बोला जाता है प्रोवेशन पीरियड। ये 2 साल का होता है राजस्थान में। तो इस दौरान आपकी 11,830 रुपए सैलरी होती है। इस दौरान जो बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि इस दौरान आपको कोई भी भत्ते नहीं मिलते, अलाउंसेज होते हैं, चाहे आपका मकान किराया होगा, चाहे खाने पीने का या रहने का, इधर आने जाने का, तो कोई भी भत्ते इस दौरान आपको नहीं मिलते हैं। जब आप सफलतापूर्वक 2 साल तक प्रोवेशन पीरियड पूरा कर लेते हो, उसके बाद में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी उस पर चर्चा करते हैं। आफ्टर प्रोवेशन पीरियड, 2 साल का प्रोवेशन पीरियड सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद में आपकी जो बेसिक सैलरी है वो आपको मिलती है 19,200 रुपए।
19,200 बेसिक सैलरी। जैसे यहाँ पे बेसिक सैलरी नियत वेतन कितना था 13,500 रुपए प्रोवेशन पीरियड के दौरान, प्रोवेशन पीरियड के बाद में हो जाएगी ये 19,200 रुपए। इसमें आपको देखिए अब आपको यहाँ पे अलाउंसेस भत्ते वगैरह कुछ नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको अलाउंसेस भत्ते वगैरह जो भी है भत्ते हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाए। अलाउंसेस यानी कि इंग्लिश में और हिंदी में उसको कहता है भत्ता। तो यहाँ पे एक अलाउंसेस मिलता है, जो सबसे बड़ा भत्ता होता है वो होता है डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। और राजस्थान की बात करें तो अब ये वर्तमान समय में 34% चल रहा है। राजस्थान में वर्तमान में 34%, कुछ सैलरी में 31% मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में ये चीज लागू हो चुकी है 34% प्रोवेशन डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। तो अगर आप 19,200 का 34% निकालोगे कैलकुलेशन करके तो ये आता है 6,528 रुपए। और दूसरा इसमें आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी कि जो आपका मकान किराया का भत्ता मिलता है, जो भी जहां पे भी आपको आप जाते हो जॉब के लिए वहां पे आपको एक रेंट मिलता है मकान का। अगर आप सरकारी क्वार्टर में रहते हो तो आपको नहीं मिलेगा, अगर ये नहीं ले रहे हो तो, क्योंकि अक्सर जो भी जॉब लेके जाता है वो अपना किराए पे रूम लेके रहता है, क्योंकि वो उसको सस्ता पड़ता है और यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो ये आपको मिलता है 9%। और इसमें भी अलग अलग होता है, एक 9% होता है और एक 18% होता है। जो सस्ती जो सिटीज है जिसको कैटेगरी जेड में बांटा गया है वहां पे तो आपको ये मिलेगा 9%। अगर आप 19,200 का 9% निकालोगे तो बनेगा 17,028 रुपए, सॉरी 1728, 1,728 रुपए। इसी प्रकार कुछ बड़ी सिटी जैसे बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जो बड़ी सिटीज है वहां पे अगर आपको जॉब मिलता है वररक्षक पदोन्नति, वहां पे अगर जाके आपको काम मिलता है तो वो वहां पे आपको मिलेगा 18%। तो अगर 19,200 का 18% निकालोगे तो ये बनेगा 3456। और ये जो इस जो 18% वाली जो सिटीज है उसको बांटा गया वाई कैटेगरी के अंदर। तो जेड और वाई दोनों के लिए अलग अलग आपको हाउस रेंट अलाउंस है, जो मकान किराया के लिए जो भत्ता मिलेगा वो अलग अलग मिलता है। तो यहाँ पे अलग मिलेगा 3456 रुपए, यहाँ पे मिलेगा 1728, यहाँ पे 3456 रुपए। तो देखिए ये आपका 19,200 में 6528 रुपए। और अगर मैं इसको मान लेता हूँ, एक बार इसको जोड़ता हूँ 1728 और 6528 और 19,200 को, तो कुल मिला के यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 27,456 रुपए। अगर मैं बात कर लूं 19,200, 6,528 और इसको ना जोड़ के अब इसको मैं जोड़ लेता हूँ 18% वाला 3456, तो ये आपका बन जाएगा 29,184 रुपए। तो सीधे सीधे आपकी जो सैलरी है, ग्रोस सैलरी है, वो आपकी बनेगी 27,456, या क्योंकि 18% मिलेगा तो आपका 29,184 रुपए बनेगा। अब देखिए आपको यहाँ पे ड्रेस भत्ता भी मिलता है जूते के लिए, क्योंकि पूरा यहाँ पे ये सेटअप होता है। जो कांस्टेबल वाली भर्ती है वो ही वनरक्षक में आपको मिलती है, सारा चीजें वही मिलती है, बेल्ट, जूते, वर्दी। तो ये वर्दी के लिए जो ड्रेस भत्ता है वो 6 महीने में 5,000 रुपए ये आपको अलग से मिलते हैं, यानी कि साल में कितने हो जाएंगे 10,000 रुपए। तो अप्रोक्सीमेट 800 से 900 रुपए एक महीने का ये, और आप इसको ऐड करके रख सकते हो, इसमें जोड़ लो चाहे तो 1,000 रुपए मान ले तो यहाँ पे 28,000 हो जाएगा, यहाँ पे 30,000 हो गया। या फिर आप सीधा ही दे समझ लो इसको 5,000 रुपए 6 महीने में मिलते हैं, और 6 महीने के बाद में फिर 5,000 मिलेंगे। तो ये ड्रेस के लिए इसको मैंने ऐड नहीं किया, ये अलग से 5,000 रुपए 6 में आपको ड्रेस के लिए इसमें मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे टीयर ने जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो भी मिलेगा, यानी कि यात्रा भत्ता, क्योंकि यहाँ पे काफी जो भ्रमण है वो इसमें मिलता है, क्योंकि डीजल वगैरह वो सारा सिस्टम होता है तो उसके लिए भी अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन वो उसको मैं नहीं जोड़ रहा, ये केवल आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपकी जो सैलरी है उसमें वर्दी आपकी करते हैं, तो इससे ज्यादा ही सैलरी बढ़ेगी, इसकी कम सैलरी नहीं बढ़ेगी। ये मैं आपको कम से कम सैलरी बता रहा हूँ कि इतनी तो आपको मिलेगी। अब देखिए 27,456, अगर आपको 9% और इसमें अगर आप HR 18% जोड़ते हो तो 29,184 रुपए। अब यहाँ पे भी एक कुछ कटौतियां होती है, कटौतियां जैसे यहाँ पे GPF 1450 रुपए था तो वही 1450 रुपए। यहाँ पे एक नया जो कटौती है वो की जाएगी SI नाम से, ये 500 रुपए, और RGHS ये बनेगा आपका 220 रुपए। तो ये आपका कुल मिला के कितना हो गया 2170 रुपए। अब आप देखिए जो आपकी सैलरी कितनी थी 27,456 में से 2170 रुपए घटाओगे तो ये आपका बनेगा 25,286 रुपए। कितना बनेगा 25,286 रुपए। और अगर 29,184 में से आप 2170 रुपए घटाओगे, क्योंकि ये कटौती है, ये केवल कटौती ये नहीं कि सरकार अपने पास रख लेती है, ये इसमें कटौती की जाती है और कुछ सरकार अपने में से खुद से राशि जोड़ के, और जब आप
सेवानिवृत्त होते हो 60-62 साल के बाद में, तो वो सारी रकम है वो आपको एक साथ मिलते हो। अक्सर आपने भी सुना होगा, देखा होगा, जब कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी, उसको काफी समय में काफी बड़ी मात्रा में धन है वो सरकार द्वारा दिया जाता है। तो वो यही चीज होती है, उसका खुद का पैसा होता है, वो कटौती कर करके उसके खाते में जोड़ते रहते हैं, और जब वो रिटायर होता है 60 साल के बाद में तो काफी मात्रा में काफी ज्यादा वो धन इकट्ठा हो जाता है, तो वही चीज आपको मिलती है। तो नेट यहाँ पे सैलरी मिलेगी 25,286, और यहाँ पे अगर अलाउंसेज ये ज्यादा 18 वाला जोड़ लगा दे तो 27,014 रुपए मिलता है। तो ये मिलती है वन रक्षक के लिए सैलरी। अब आप बोलोगे सर ये तो काफी कम है। देखिए ये मैंने कम से कम बताया, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया कि 5,000 यहाँ पे ड्रेस के लिए, यानी कि ये मोटा मोटा मान के चलो कि 1,000 रुपये आपको पर महीने मिलेगा, लेकिन वो एक पर मंथ नहीं देते हैं आपको, 6 महीने से देते हैं ड्रेस के लिए। तो 5,000 रुपये और साल में आपको 10,000 रुपये ये तो मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलते हैं, और भी अलाउंसेस जो भी आपको जॉब के अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग अलग सर्विस कोई स्पेशल काम दे दिए जाते हैं, तो उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग अलाउंसेस बनते हैं, वो सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो आप ये मान के चलाओ कि 27 से लेकर के 35 के बीच में आपकी सैलरी है वो बन जाती है। फिर यहाँ पे बात करें यहाँ पे उसके बाद में देखिए हर साल यहाँ पे आपको 3 साल का इंक्रीमेंट दिया जाता है, यानी कि आपकी वेतन वृद्धि हो जाती है। वेतन वृद्धि कैसे होती है? देखिए आपको पहले साल जब लगोगे तो 19,200 रुपए, उसी आधार पे डीएनएस अलाउंस उस पे 34,000, एचआरए 9% या 18% मिलेगा। अगले साल को क्या हो जाएगा, इस पे 3%, इसका 3% निकालोगे तो ये बनेगा 19,000 लगभग 500 से 800 रुपए बनेगा। मान लो ये 19,800 रुपए बन गया, 19,800, अभी कितना था 200, अगले साल ये 19,800, तो ये 19,800 पे 34% लगेगा। तो ये भी, इसमें भी थोड़ी वृद्धि हो जाएगी, ये लगभग 7,000 के अराउंड बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगले साल आपकी सैलरी यहाँ पे 27,000 बन रही थी, अगले साल कितनी बन जाएगी, अगले साल बन जाएगी 30,000 रुपए। तो इस प्रकार हर साल 3% का इंक्रीमेंट भी मिलता है, वेतन वृद्धि भी मिलती है। तो कुल मिला के यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बात करूं तो यहाँ पे आपकी सैलरी है वो बन जाएगी 30,000 से लेकर के और 35,000 के बीच में वन रक्षक को वेतन है वो पर मंथ है वो मिलता है। तो ये थी वेतन की पूरी श्रृंखला, पूरा गणित, मैंने हर चीज आपको अच्छे से क्लियर करी है। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी जिनका अच्छे से फिजिकल हो गया, अच्छे से एग्जाम हुआ है, कट ऑफ से काफी ऊपर नंबर है, जिनको लग रहा है कि मेरा तो हो ही जाएगा, उसके मन में बाकियों के भी आता है कि वन रक्षक अगर हम लग रहे हैं तो इसकी सैलरी क्या, कुछ इसके सुविधाएं वगैरह तो पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इस के माध्यम से आपको पूरे वेतनमान के बारे में, फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अब अपनी बात करते हैं, ये तो हो गया वेतनमान। अब अपनी बात करते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड को उसका प्रमोशन यानी कि पदोन्नति कितने समय में और कौन कौन से पद पे हो सकती है, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर अपने बात करें फॉरेस्ट गार्ड के पदोन्नति या फिर उसके प्रमोशन की बात करें, वो कितने टाइम में प्रमोट होकर ऊपर वाले पद पे चला जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पदोन्नति, और किसकी, फॉरेस्ट गार्ड की। देखिए जब आप लग रहे हो तो आप लग रहे हो वन रक्षक, तो आप इस पद पे लग रहे हो, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड पद पे आप लग रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 5 से 8 साल का होता है। 5 से 8 साल तक आपने सर्विस कर ली। सर्विस करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपका प्रमोशन होता है सहायक वनपाल के तौर पे, यानी कि इसको बोलते हैं असिस्टेंट फॉरेस्टर। क्या बोलते हैं, असिस्टेंट फॉरेस्टर, सहायक वनपाल। 5 से 8 साल, यहाँ पे 10 साल भी लग जाते हैं, कई बार 10 साल भी लग जाते हैं, कि शुरुआती प्रमोशन है उसमें टाइम लगता है। उसके बाद में वही, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट उसके बाद में 5 साल, 5-8 से कम बीच में लगता है, ज्यादा नहीं लगता, यहाँ पे 10 साल तक लग सकते हैं। सहायक वनपाल से आपका प्रमोशन होता है वनपाल के तौर पे। और देखिए जब आप प्रमोट होकर ऊपर वाले पद पे जाते हो तो आपका जो ग्रेड पे है वो भी उसमें वृद्धि होने लग जाती है। यहाँ पे 2000 है, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा ग्रेड पे। तो इस प्रकार से ग्रेड पे भी आपका बढ़ता रहता है। उसके बाद में जब आप वनपाल पे आ जाते हो तो यहाँ पे आपके कंधे पे 1 स्टार लग जाता है, 1 स्टार यहाँ पे लग जाता है। वनपाल के बाद में आपका प्रमोशन होता है रेंजर
ग्रेड सेकंड। यहाँ पे आपके शोल्डर पे स्टार लगते हैं 2, रेंजर ग्रेड सेकंड। उसके बाद में प्रमोशन आपका होता है रेंजर ग्रेड फर्स्ट, और यहाँ पे आपका प्रमोशन होता है 3 स्टार के तौर पे। तो यानी कि आप यहाँ तक प्रमोट हो सकते हो, यहाँ तक हो जाते हो, और यहाँ पे रेयर चांस होता है, क्योंकि अगर आप पूरी सर्विस करते हो तो इतने में तो आपकी एज ही पूरी हो जाएगी। तो यहाँ तक और यहाँ तक। वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड 5 से 8 साल, 10 साल भी रख सकते हैं। सहायक वनपाल, सहायक वनपाल से आप बनोगे वनपाल, 1 स्टार आपके कंधे पे। वनपाल से आप रेंजर ग्रेड सेकंड, रेंजर ग्रेड सेकंड 2 स्टार लगेंगे आपके शोल्डर पे, और रेंजर ग्रेड फर्स्ट यहाँ पे आपके शोल्डर पे लगेंगे 3 स्टार। तो ये होती है इसकी प्रमोशन पदोन्नति की पूरी श्रृंखला। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रमोशन आपका 5 से 7 साल के बीच में हो जाता है, और कई बार तो ये होता है 3 साल में भी प्रमोशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब ये उच्च स्तरीय की पोस्ट हैं, वो लोग बूढ़े होने के बाद वो उनका सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके बाद वो पद खाली हो जाते हैं, तो यहाँ से आपका प्रमोशन जल्दी होने की भी संभावना रहती है। तो इस प्रकार से आपका प्रमोशन जल्दी भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट मैंने बताया 5 से 8 साल, लगभग 5 से 7 साल। तो इस प्रकार से ये प्रमोशन। इसी के अलावा साथ में आप कोई भी भर्ती, इसके लिए इस डिपार्टमेंट में अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई भर्ती निकल रही है तो उसके माध्यम से भी आप जल्दी से उस पद पे जा सकते हो। बिना प्रमोशन के आप पद पेपर देकर भी आप उसमें वनपाल और वनपाल से रेंजर ग्रेड सेकंड फर्स्ट में भी जा सकते हो। तो ये वनपाल के 1 स्टार आप अगर देख रहे हो, वहाँ पे अगर आपको इस प्रकार से कोई मिलता है तो वर्दी उनके पहनी होती है, और वहाँ पे शोल्डर पे लिखा होता है RF, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस। और अगर 1 स्टार लगा है तो आप समझ जाओ वनपाल है, 2 स्टार लगे हैं तो वहाँ पे आप रेंजर ग्रेड सेकंड, रेंजर ग्रेड थर्ड, 3 स्टार। तो अगर आपने फिजिकल देखे हो तो वहाँ पे, क्योंकि फिजिकल है वो फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट ले रहा है, तो आपने देखे भी होंगे 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, और बाकी जिनके स्टार नहीं है, बिल्कुल सिद्ध फट्टी है, तो वो नॉर्मल आपके फॉरेस्ट गार्ड हो जाएंगे। तो ये था इसका पदोन्नति सिस्टम पूरा। तो उम्मीद करता हूँ। और इसके अलावा जॉब की बात करें तो ये एक फील्ड जॉब है, फुल टाइम रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें आप टाइम निकाल के आप खुद की पढ़ाई, आगे की पढ़ाई, उच्च स्तरीय पढ़ाई भी इसमें आप अच्छे से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज के हमारी वीडियो के माध्यम से आपको फॉरेस्ट गार्ड सैलरी प्रमोशन को लेकर संपूर्ण अच्छे से जानकारी क्लियर होगी। तो वीडियो को आप शेयर अवश्य रूप से करें, ताकि हर जो फॉरेस्ट गार्ड लगेगा या जो भी इच्छुक है उन तक ये जानकारी अच्छे से पहुंच सके। कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं कि आपको क्या अच्छे से जानकारी क्लियर हुई है। कोई भी प्रश्न है वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा चैनल पे जुड़े रहे, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल को लेकर हर रोज हम आपको जो अपडेट है वो वीडियोस के माध्यम से, चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। तो बस कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहेंगे। तो मिलेंगे हम नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।